एपिसोड 2 की शुरुआत में एजेंट को देखते हैं जो स्मृति स्थल पर अपनी माँ से मिलने के लिए आती है। इससे पूछती है कि आप कैसी हो, क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है। अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं तो ठीक हूँ। हालांकि एक लड़की मुझे परेशान कर रही थी लेकिन अब मैं अच्छा कर रही हूँ। मैं आपके लिए कुछ लेकर भी आई हूँ। क्या आप जानना नहीं चाहती कि वह क्या है? यह शायद सेमेस्टर की शुरुआत की बात है। आर्ट वाले टीचर ने हमको असाइनमेंट दिया था, लेकिन मैं असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाई। मैं टीचर के पास आई। मैंने उसको बताया कि बचपन में मुझे अब्यूज किया गया था, इसलिए मेरी कलाइयाँ काम नहीं करती। इनमें पेन होने लगता है। मुझे लग रहा था टीचर को लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ और वह मेरी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीचर ने मुझ पर दया की और उसने मेरे पूरे नंबर लगा दिए। वह बहुत ही फनी था। उसने मुझे लव काउंसलिंग सेंटर का बता भी दिया। हम यहाँ पर यह सीन देखते भी हैं। इस एड्रेस को अपनी माँ को देती है और कहती है कि यह गिफ्ट है जो कि आपके लिए है। आप वहाँ पर कोई काउंसलिंग ले लेना और एक अच्छी इंसान के रूप में फिर से जन्म ले सकती हो ताकि आपकी बेटी आपको बचा पाए। माँ आपकी तरह तो नहीं मरने वाली। आप देखती जाओ कि आपकी बेटी क्या क्या करती है। अगले सीन में जून 2007 के सीन को देखते हैं। माँ बेटी घर से बाहर आती हैं। एजेंट की माँ एजेंट से कहती है कि शॉप के अंदर जाओ और मेरे लिए पानी की बोतल लेकर आओ। बाद में जी नशा करती है लेकिन जैसे ही बाहर आने वाली थियोना इसको देख लेती है, पकड़ती है और कहती है कि तुम चोरी कर रही हो, तुम्हारी माँ कहाँ पर है? इसकी माँ चिप जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि जिनकी माँ सेमी की डेथ कैसे हुई थी। अगले सीन में पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं और सेमी की बॉडी को ले जा रहे थे। सगंगू पास में होता है जो कि रोने का नाटक कर रहा था। हालांकि अगले सीन में कमीर फैमिली के फ्यूनरल में आया हुआ था। जिस महिला का हस्बैंड मरा है वह सगंगू को देख रही होती है और स्माइल करती है। ये भी सेम ऐसे ही करता है। इस महिला का नाम जीन होता है। अगले सीन में अपनी बेटी को इन्हें घर के पास ले आता है। बता रहा था कि आज से हम यहीं पर रहेंगे। यहाँ पर तुम्हारी सटेप मॉम है। फिर ये अंदर आते हैं। जीसन से मिलते हैं। जीसन एजेंट को देखती हाय करती है, लेकिन एजेंट कुछ नहीं कहती। जीसन अपने बर्थडे को बुलाती है, इन्हें नमस्ते करने के लिए कहती है और यह और कोई नहीं होता, ये जसियो होता है। सन जीन को रूम के अंदर ले आता है। एजेंट जसियो से बात करती है, नमस्ते करती है, बता देती है मेरा नाम क्या है। जसियो भी सेम ऐसे ही करता है। रात को जीनू को देखते हैं जो कि शंगू से बात करती है। कहती है कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, अगर मैं इस घर को बेच भी दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शनगू कहता है कि जो एजेंट है वह सोने की खान है, हम उनका यूज करके वीडियोस को बनाएंगे और उनको बेच देंगे। हालांकि पता नहीं है कि कौन से वीडियोस की बात कर रहे हैं। जीसन कहती है कि क्या ये सब करने के बाद उसको और पनिश में भेज दोगे। ये हामी ही भरता है और कह रहा होता है कि तब तक उसके साथ कोई खिलवाड़ मत करना, वह अपनी माँ की तरह है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। शनगू कहता है कि इन पैसों से हम नदी के पास एक पेंट हाउस ले लेंगे। हालांकि एजियन बाहर होती है और इनकी सारी बातें सुन लेती है। प्रेजेंट में शंगू को देखते हैं जो एजिन के स्कूल के सामने आ जाता है। किसी से बात करता है और कह रहा होता है कि मैं अपरा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि एजिन कहाँ पर रहती है। इसी टाइम शंगी बाहर आ रही थी। अपने पिता से बात करती है और कहती है कि मुझे पता है कि आपका अफेयर टीचर के साथ चल रहा था। अब नहीं रह सकती, मैं स्कूल छोड़ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपको मेरे जैसे शर्मिंदा होना पड़े। ये सनगू के पास से जा रही होती है। सनगू फोन में एजेंट का नाम लेता है। ये नाम सुन लेती है। बाद में इसके पास आती है और कहती है कि आप एजेंट कैसे जानते हो? इसने कह दिया था कि मैं उसका पिता हूँ। क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ पर है? सगी इसको ध्यान से देखती है और कहती है कि इससे अच्छा तो है और फनी ठीक थी। जेहू स्कूल में जिन के साथ होता है, इसको संगी की डायरी देता है। डायरी में सभी बच्चों लिखा हुआ था। इनको ग्रेड दिए गए थे कि कौन ए है, कौन बी और कौन सी है। एजेंट का ग्रेड सी होता है। साथ में बच्चों के बारे में गंदी बातें लिखी हुई थी। तभी एजेंट के पास इसकी क्लासमेट कॉल करती है और कहती है तुम कहाँ पर हो, तुम्हारा पिता यहाँ पर आ गया है। एजिन बाद में से भाग जाती है। जीव के पास भी इसका भाई मैसेज करता है, पूछता है कि अब कहाँ पर हो। पिता घर पर आ गया है और मुझे मार रहा है। स्कूल में होता है, बच्चों के सामने आ गया था, चिल्लाता है और कहता है कि अइन तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया हूँ। तभी जसियो आता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। शंग को पहले से कहता है तुम कौन हो, लेकिन बाद में ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि तुम तो जसी हो, तुम काफी बड़े हो गए हो, मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आया हूँ। चंगी बहुत ही हैप्पी होती है। स्टूडेंट से पूछती है कि एजेंट है कहाँ पर। हालांकि एजेंट पास में ही होती है जो अपने पिता को देख रही थी, लेकिन कोई भी इसको नोटिस नहीं करता। जशी उसको बाहर चलने के लिए कह रहा था लेकिन यह नहीं जाता। बाद में इसे कह देता है कि मैं आपको पैसा दूंगा। यह इसकी बात मान लेता है। बाद में जाने लगता है। चंगी कहती है कि आप कहाँ पर जा रहे हो और जसियो आपका बेटा नहीं है। चंगू कहता है कि हमारे साथ ही बड़ा हुआ है इसलिए मैं इसे बेटा कहता हूँ। बाद में चले गए थे। एजेंट भी जाने वाली थी लेकिन पहले डायरी को गेट देती है और चली जाती है। कुछ बच्चे पास में आते डायरी को देखते हैं और इसमें अपने नाम को पाते हैं। बाद में सगी को गाली देने लगते हैं। अगले में जंसी पैसे निकाल रहा होता है और शंख को पास में बैठा हुआ था।
यहाँ पर यह जिन भी आ जाती है जो अपने पिता को देख रही थी। हम यहाँ पर एक और महिला को देखते हैं जो गाड़ी में बैठी हुई थी। बाद में गाड़ी से बाहर आती है। इसका नाम मेरी होता है और यह एक एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ होती है। जसू बाद में चंगू से बात करता है, इसको पैसे देता है, लेकिन पैसे देने से पहले कहता है कि आप एजेंट के पास कभी मत आना, उससे बात मत करना। चंगू कहता है कि मैं उसके पास क्यों नहीं आ सकता, मैं उसका पिता हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए आऊंगा। जसियो कहता है कि मुझे पता था कि एफएसआई करोगे, इसलिए मैं आधे पैसे लेकर आया हूँ। आधे पैसे बाद में दिए जाएंगे जब बेजिंग ग्रेजुएट हो जाएगी। शन को कहता है कि पता नहीं तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम तो भाई बहनों की तरह रहा करते थे। ये जाने लगता है। जजियो कह रहा होता है कि आपको यही कहना है, क्या आपको रिग्रेट नहीं है जो आपने जिनके साथ किया था। ये कहता है तुम कैसे बकवास कर रहे हो। बाद में जाने लगता है। हालांकि पास में एजेंट होती है, इसके पास आता है, इसके बालों को टच करता है और कहता है मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये कहकर चला जाता है। तभी एजीन के पास मेरी आती है और कहती है क्या तुम एजिन हो। एजीन पूछती है तुम कौन हो। इसने बता दिया था कि मैं कौन हूँ। क्या तुम स्टार बनना चाहती हो, मैं तुम्हें बना सकती हूँ। लेकिन एजीन कहती है कि मुझे नहीं बनना। बाद में जाने लगती है। मीरी इसको रोकती है, कहती है तुम क्यों नहीं बनना चाहती, क्या कोई दूसरी एजेंसी है जिसने तुमसे कांटेक्ट किया है। लेकिन ये कहती है कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कहकर चली जाती है। जो को देखते हैं जो कि भागता हुआ घर पर आ रहा था। घर पर ही इसका पिता होता है जो कि इसके छोटे भाई को मार रहा होता है। बच्चा बहुत डरा हुआ था। इसका पिता एक चाकू निकालता है, इसको जान से मारने जा रहा था, लेकिन तभी जेव यह देख लेता है। अपने पिता के पास आता है, इसको बचाता है, अपने पिता से कह रहा होता है कि इसको मत मारिए, आपको जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो। लेकिन इसका पिता इसकी बात नहीं मानता। पहले जेव के फेस पर चाकू मारता है, बाद में इसको मारने जा रहा था, लेकिन इसी बीच इसके पिता को चाकू लग जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। एजेंट अपने घर पर आ रही थी, साथ में इसका पिता होता है जो कि इससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तुम्हारा पिता अचानक से सामने आ गया था, तुम पास्ट की बातें याद कर रही होगी, लेकिन ऐसा मत करो, उन सबको भूल जाओ, उसे पैसे दे दिए हैं, वह कुछ समय के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। वैसे सगी तुम्हारे पिता के साथ थी, क्या वह तुम्हारे पिता को स्कूल के अंदर लेकर आई थी। एजेंट कहती है चिंता मत करो, मैं उससे पहले ही निपट चुकी हूँ। बाद में देखते भी हैं कि लड़कियां जंगी से बात करती है, डायरी को दिखाती है और कहती है कि यह सब क्या है, क्या तुम हमारे बारे में ये सब सोचती हो। बाद में इसको मारना स्टार्ट कर देती है। जीव रात को अपनी आंटी से बात कर रहा था। आंटी कहती है कि ये सब क्या है, तुमने अपने भाई को अचानक से यहाँ पर भेज दिया, टैक्सी का किराया बहुत ज्यादा है, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या हुआ। हालांकि जीव नहीं बताता, कहता है कि मेरे भाई को हॉस्पिटल में ले जाना और मुझे कभी माफ मत करना। बाद में एजेंट के पास कॉल करता है, कहता है तुमने कॉल उठा लिया, चलो अच्छा किया, शायद यह मेरा आखिरी कॉल है। एजेंट कहती है कि मैं समझी नहीं। ये बताता है कि मैंने अपने पिता को मार दिया, अब मैं पुलिस स्टेशन के सामने हूँ, खुद को सरेंडर करने जा रहा हूँ। लेकिन एजीन कहती है कि ऐसा मत करो, तुम्हें रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, तुमने जो काम किया उसके लिए सॉरी होना चाहिए। जीव कहता है कि तुम कुछ हो रही हो, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम कंफर्ट दे रही हो या फिर नहीं दे रही हो, लेकिन इसके लिए थैंक यू। तुम ही पहली इंसान थी जिसने मुझे समझा था और बताया था कि मैं भी यूजफुल हो सकता हूँ। हमेशा हैप्पी रहना। बाद में फोन काट देता है। सोंगी को स्कूल से निकाल दिया जाता है, इसको दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होना पड़ता है। 1 से 2 सीजन चले गए थे। स्कूल में सभी हैप्पी होते हैं। एजेंट और जसियो को देखते हैं। अगले सीन में एजेंट अपने एडमिशन को चेक कर रही थी जो यूनिवर्सिटी के बारे में होता है और यह कंफर्म हो गया था। चुसू बहुत ही हैप्पी होता है और इसको उठा लेता है। जेओ कोर्ट में होता है, इसको सजा सुनाई जा रही थी, लेकिन जब सभी को ये पता चलता है कि इसका पिता अपने बच्चों को अब्यूज किया करता था, तभी इसको मारा गया। इन सबको देखते हुए इसको केवल 3 साल की सजा होती है। जशी साथ में एसीन याद करता है कि मैंने जिनसे पूछा था कि क्या तुम सच में यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो। यह आमी भरती है और कहती है क्या तुम साथ में आना चाहते हो। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ तुम चोरी करना छोड़ दो और एक अच्छे इंसान बनो। क्या पता मुझे तुम्हारी कभी नींद पड़ जाए और मैं तुम्हें कॉल करूँ। कोर्ट में जसियो अपने आप से कहता है कि वह दिन कब आएगा जब मैं दोबारा एजेंट से मिलूंगा। चनू गैम्बलिंग कर रहा होता है लेकिन यह हार जाता है। वह जब चिल्लाता है तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है। बाद में स्टोर में आता है, कुछ लेता है लेकिन फोन में यूनिवर्सिटी की न्यूज़ को देख लेता है। फिर यह एजेंट के स्कूल के सामने आता है और यहाँ पर लिखा हुआ था कि किन किन बच्चों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा और यहाँ एजेंट और जसियो का नाम भी होता है। वही हम जसियो को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर से बात कर रहा होता है। बताता है कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे एक दोस्त का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, उसे ट्यूशन के लिए फीस चाहिए, मैं आपके पैसे बाद में लौटा दूंगा। आदमी पूछता है कि कैसे। जसियो ने कह दिया था कि मैं टाइम के रूप में काम करूंगा, इंटरेस्ट के साथ आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। बूढ़ा आदमी कहता है ठीक है, तुम एक काम कर लेना, तुम जानते हो कि मैं हर दूसरे महीने अपने ट्रीटमेंट के लिए जापान में जाता हूँ, तुम 3 दिन के लिए मेरे साथ चलना, मेरी देखरेख करना, इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा।
जसियो कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं आपका अच्छा ग्रैंडसन बनूंगा। सनगु जीश से मिलने के लिए आता है। जीश इसको देखती है, कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर मिलूंगी। सनगु कहता है कि मेरी बेटी कहाँ पर रहती है। जीसन कहती है कि मुझे नहीं पता, कोई मेरी बेटी नहीं है। जब तुम जेल में थे तब हम साथ में रहा करते थे, लेकिन वो भाग गई। सनगु कहता है कि तुम्हारे बेटे को पता है कि वो कहाँ पर रहती है, लेकिन वो नहीं बताएगा। जीसन कहती है कि मेरे बेटे से दूर रहना। चनगु कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे बेटे का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। अगले सीन में जिनको देखते हैं जो अपने बैंक बैलेंस को देख रही होती है। तभी इसके पास जसियो आता है, कह रहा होता है कि मेरे पास ये गिफ्ट है। बाद में दिखाता भी है जो कि पैसे होते हैं। जसियो कहता है कि मैं अपने ग्रैंडसन के पास गया था। वह किसी को स्कॉलरशिप देना चाहते थे और मैंने तुम्हारे बारे में बताया और मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। एजेंट कहती है कि ठीक है, इसके बदले वह क्या चाहता है। जसियो कहता है कुछ खास नहीं। वह ट्रीटमेंट के लिए जापान जाता है और मुझे उनके साथ जाना होगा ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल अपने ड्रीम को फॉलो करो। अगले सीन में शिंगू को देखते हैं। इसको पता चल जाता है कि एजेंट कहाँ पर रहती है। रात को एजेंट अपने घर पर आती है, लेकिन तभी सामने इसका पिता होता है। एजेंट कहती है कि चले जाओ, नहीं तो पुलिस के पास कॉल कर दूंगी। यह इसके फोन को लेता है, कहता है कि एक पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए आया है। ये कहाँ का क्राइम है? वैसे मुझे पैसे चाहिए। एजेंट कहती है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। शन को कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है और तुम्हारे पास ट्यूशन फीस होनी चाहिए। वह कहाँ पर है कि इस बैग में है। बाद में बैग छीन रहा होता है, लेकिन यह नहीं देती। यह अपने पिता को मारती है। इसका पिता बहुत ही गुस्से में आ गया था। बाद में बैग को लेता है, इसमें पैसे होते हैं। एजीन को नीचे गिर देता है और लात पे लात मार रहा था। बाद में सारे पैसे लेकर चला गया था। अब एजी नीचे पड़ी हुई थी, अपने पास्ट के सीन को याद करती है। रूम में सोई हुई थी, लेकिन तभी इसके पास जसियो आता है और कह रहा होता है कि मुझे जुकाम हो गया है। एजेंट कहती है मेरे पास क्यों आ रहे हो, अपनी माँ के पास जाओ। जसियो कहता है कि मैं गया था, लेकिन मेरी माँ ने कह दिया कि सो जाओ। एजेंट कहती है कि ठीक है, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। लेकिन अगले सीन में इसे कहती है कि मुझे मेडिसिन नहीं मिली, इसलिए मैं तुम्हें गीला कपड़ा लगा रही हूँ। वैसे मुझे लगता है तुम अपनी माँ से मेल नहीं खाते। जसियो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर फोटो को दिखाता है और कहता है कि देखो, हम दोनों सेम हैं। एजीन यहाँ पर एक आदमी को देखती है, कहती है कि यह कौन है। जसियो कहता है कि यह ड्राइवर है, इसका नाम मिस्टर कांग है। जब मेरे पिता की डेथ हो गई थी तब ये फॉरेन में चला गया था। अगले सीन में नौकरानी एजेंट से बात करती है, कहती है कि मैं जसियो को हॉस्पिटल में ले जा रही हूँ। जब जीससून जाग जाए तो उसको चाय दे आना। एजेंट कहती है ठीक है। अगले सीन में यहाँ पर आती हुई है, इसको बता देती है कि मैं चाय लेकर आई हूँ। बाद में कहती है कि घर में केवल हम दोनों हैं। जून बीमार है, अपने पिता की फोटो को देख रहा था, उसे मिस करता है और वह उसका असली पिता है। जीसन कहती है तुम कैसी बात कर रही हो। एजेंट कहती है अब तो सीरियस हो गई, लेकिन मैं तो मजाक कर रही हूँ। लेकिन बाद में कहती है कि मुझे पता है कि उसका असली पिता कौन है, वह मिस्टर कांग है। लेकिन वो फॉरेन में क्या कर रहा है, और यह कोई मजाक नहीं है। जीसनी इसके पास आती है, कहती है क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। एजेंट कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप मुझे और एज में मत भेजो और मेरे लिए कुछ नए कपड़े लेकर आना, क्योंकि आप जानती हो कि अगर जशी को पता चल गया कि उसका असली पिता कौन है तो पता नहीं वह क्या करेगा। अगले सीन में नए कपड़े पहनती है, जसियो को दिखाती है, बताती है कि मैं बाहर जाने वाली हूँ। जसियो कहता है कि मैं ही बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे बाहर नहीं जाने देगी। एजेंट कहती है कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती, वह तुम्हें आसपास के नेबर के पास नहीं जाने देती। जब तुम बीमार थे तो वह तुम्हारे पास नहीं आई, पूरी रात मैं ही तुम्हारे पास थी, वह तुम्हारी परवाह नहीं करती। जीन पास में ही होती है, सारी बातें सुन लेती है और अगले सीन में सनगु के पास कॉल करती है, कहती है कि कैसी बेटी है, इसको यहाँ से ले जाओ, यह मुझे परेशान कर रही है। शनगु कहता है कि मैंने कहा था कि उसके साथ खिलवाड़ मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जीश कहती है मुझे नहीं पता, इसको ले जाओ, नहीं तो मैं तुमसे वेडिंग नहीं करूंगी। शनगु कहता है ठीक है, मैं घर के पास ही आ रहा हूँ, उसे किसी तरह घर के बाहर ले आओ, लेकिन उसे शक नहीं होना चाहिए। अगले सीन में एजेंट रूम से बाहर आती है, लेकिन सामने जीसन होती है। एजेंट कहती है कि यह क्या है, क्या आप मेरी जासूसी कर रही हो? मैंने आपको बताया था कि मैं क्या जानती हूँ, शायद आपका बेटा पहले से जानता है तुम कैसी हो, तुम्हें कचरा हो। जीस इस गुस्से में आ जाती है, इसको पकड़ती है, इसको ले जा रही होती है, लेकिन एजेंट चिल्लाती है, जॉन सीओ सोया हुआ था, इसकी आवाज सुन लेता है। बाद में इसको देखने के लिए नीचे आता है, एक रूम को देख रहा था क्योंकि यहाँ से एजेंट चिल्ला रही थी। जैसे ही डोर को ओपन करता है, जीशन एजेंट को पानी में डूबा रही थी, लेकिन बाद में दोनों इसको देखती हैं। जशु एजेंट की बात को याद करता है, किसने कहा था कि तुम्हें लाइक नहीं करती। एजेंट भागते ही जशियों को साथ में ले आती है और कहती है कि एम्बुलेंस के पास कॉल कर दो कि एक लड़की ऊपर से गिर गई है।
एजीन भागकर ऊपर आती है। साथ में जीशन भी आ रही थी। ये सीधा विंडो के पास आ जाती है। जीशन पूछती है कि तुम क्या करने वाली हो। एजीन देखती है कि मेरा पिता भी यहाँ पर आ जाता है। एजीन इसे कहती है कि मेरी माँ को ऊपर से घेरा गया था, लेकिन जब मैं उसके पास गई तो जिंदा थी और मुझे पता है कि अगर मैं जंप लगाऊंगी तो मैं नहीं मरूंगी। जीचन कहती है तुम नीचे आ जाओ, तुम मर जाओगी। लेकिन एजिन कहती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं लकी हूँ। बाद में नीचे कूद जाती है। जसियो एम्बुलेंस के पास कॉल कर रहा था। ये भी इसको नीचे जाते हुए देखता है। अगले सीन हॉस्पिटल में होती है। साथ में जसियो होता है। बाहर जीससन होती है जो कि शेनगू से बात करती है। कहती है मुझे नहीं पता, इसकी वीडियो बनाओ, इसे और फनेस में भेज दो। लेकिन शेनगू कहता है कि फिलहाल हम ऐसा नहीं कर सकते, इसे भी ठीक होना होगा। जून एजन के कानों पर हाथ रखता है और कहता है कि इनकी बातों को मत सुनो। यही से पूछती है तुम रो क्यों रहे हो। इसने बता दिया था कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है। अब मुझे पता चल गया कि मेरी फैमिली तुमसे कह चाहती है और तुम्हें और पने भेजना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। प्रेजेंट में देखते हैं कि एजन हॉस्पिटल में होती है। जसियो साथ में ही होता है। इसने इसका हाथ पकड़ा हुआ था। इसको जाग आती है। जसियो कहता है क्या तुम मुझे पहचानती हो। एजन कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम कौन हो। जसियो बताता है कि तुम 3 दिनों से यहाँ पर हो। एजन एडमिशन वालों के पास कॉल करती है, लेकिन ये बताते हैं कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया है, आपने ट्यूशन फीस नहीं दी थी। एजन की दोस्त इसके पास कॉल करती है। कहती है कि कल ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली है, क्या तुम आओगी। यह आर्मी भर्ती है। अगले समय आ भी रही होती है, लेकिन आने से पहले फ्लावर को लेती है। जसियो पहले से यहाँ पर आ गया था और एजन को देख रहा था जो कि विंडो के पास बैठी हुई थी। एजन के पास क्लासमेट आती है। पूछती है तुम कैसी हो, तुम्हें चोट कैसे लग गई। ये बताती है कि मैं गिर गई थी। बाद में सभी साथ में फोटो लेते हैं। जसियो के पास इसकी माँ आती है। पूछती है तुम कैसे हो, मैंने सुना कि तुम ग्रैंडफादर के पास गए थे, क्या उन्होंने कुछ कहा या कुछ गिफ्ट दिया था। लेकिन यह मना कर देता है। तभी एजन को देखता है कहीं पर जा रही थी। अपनी माँ को गाड़ी में बैठाकर यहाँ से भाग जाता है और एजन को फॉलो कर रहा था। दोनों साथ साथ में आ रहे थे लेकिन कोई बातें नहीं करते। एक चोर पास ही भाग रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि इसको पकड़ लेता है। एजन इस आदमी को देखे जा रही थी। यह आदमी भी एजन को देखता है। एजिन हमको बताती है कि अगर इस आदमी से नहीं मिलती तो इसकी लाइफ कुछ और ही होती। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 3 में। तब तक के लिए बाय।